नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां, सीएम धामी ने हल्द्वानी में किया स्थलीय निरीक्षण। कल आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह करेंगे शिरकत, विजेताओं को दिए मेडल। वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल, देहरादून में सीएम धामी सहित जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी रहे मौजूद। कहा, योजना बनाकर किया जाए नियंत्रित। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। राज्य सरकार ने तैयारियां की तेज, सीएम धामी ने कहा, पीएम के उत्तराखंड आने से मिलता है लाभ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गश्त कर रहे श्रमिक पर टाइगर ने किया हमला, कर्मचारियों ने की हवाई फायरिंग। उपचार के लिए कराया अस्पताल में भर्ती, निगरानी के लिए टीम का गठन। और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास, डीएम देहरादून सविन बंसल ने आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का लिया निर्णय। आम बच्चों की तरह शिक्षा से जोड़ा जा रहा। सीएम धामी ने आज हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें, उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 14 फरवरी को होने जा रहा है। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत विजेता खिलाड़ियों को सीएम धामी ने मेडल प्रदान किए। खिलाड़ियों से मुलाकात कर ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत विजेता खिलाड़ियों को सीएम धामी ने मेडल दिए और खिलाड़ियों से मुलाकात कर ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। प्रदेश में पिछले साल हुई वनाग्नि की घटनाओं से सबक लेते हुए देहरादून के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर एक संयुक्त मॉक ड्रिल की, जिसमें प्रदेश के प्रभावित सभी जिलों के जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले साल जो वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में हुई थी, उनको ध्यान में रखते हुए इस साल फायर सीजन से पहले ही पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का विशेष सहयोग मिला है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले साल की घटनाओं से सीखते हुए इस साल योजना बनाकर वनाग्नि की घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए। पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से, विशेष उनके उस पर आज सभी विभागों की मॉक ड्रिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे
छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएँ, उस पर नियंत्रण कर पाएँ। के दिशा निर्देश पर डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र थानो वन रेंज में वनाग्नि को रोकने के लिए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फायर सीजन में अक्सर वनों में आग लग जाती है, जिससे कि बड़ी वन संपदा का नुकसान होता है। तो वहीं फायर सीजन में वनों को आग से कैसे बचाया जाए, इसके लिए शासन द्वारा व्यापक रणनीति बनाई गई है। इसी के तहत डोईवाला के थानो क्षेत्र और माजरी लाल तप्पड़ क्षेत्र में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की गई। सुबह के आपदा कंट्रोल रूम में ग्रामीण और पुलिस नियंत्रण कक्ष से कॉल प्राप्त हुई कि थाना डिवीजन में वनाग्नि की घटना की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत ही संबंधित रेंज अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया गया और तुरंत प्रभावी टीमों को रवाना किया गया। पूरे प्रकरण पर डीएम, एसएसपी, आला अधिकारियों के साथ कंट्रोल रूम में प्रत्येक स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए रखे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी के हर्षिल मुखबा आएंगे। मुखबा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा, उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। आशा व्यक्त की कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा, शीतकालीन यात्रा आने वाले समय में उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यात्रा बंद होने के बाद जिन कारोबारियों के कारोबार में गिरावट आती थी, शीतकालीन यात्रा के जरिए उन्हें पूरे साल का रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा, जब भी पीएम उत्तराखंड आते हैं उससे अवश्य ही उत्तराखंड को लाभ मिलता है। इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, चार धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के आने से देखिए हमारे यहाँ पर 2013 की आपदा में बाबा केदार के धाम में आने वालों की संख्या उस समय बहुत कमी आ गई थी और जो आज संख्या हमारी 20 लाख से भी ज़्यादा जा रही है वो संख्या कुछ हज़ारों में हो गई थी। उनके रात्रि प्रवास के बाद वो यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और ऐसे में नेशनल गेम में जिम्नास्टिक में महाराष्ट्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने कई पदक जीते। आज भी रिदमिक में महाराष्ट्र की पारुल ने स्वर्ण पदक जीता। नेशनल गेम्स में पदक जीतने पर कैसा एहसास होता है, साथ ही उत्तराखंड में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडेय ने पारुल से की खास बातचीत। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स अब अंतिम पड़ाव पर है। कल इस गेम की समाप्ति होगी। महाराष्ट्र ने जिम्नास्टिक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, कई सारे पदक जीते हैं। अभी हमारे साथ परीना हैं जो रिदमिक जिम्नास्टिक में गोल्ड मेडल जीती हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा रहा अभी तक का यहाँ नेशनल गेम्स का सफ़र। बहुत अच्छा था। यहाँ पे मुंबई से ज़्यादा ठंडी है तो थोड़ा करने में मुश्किल हुई थी स्टार्ट में, लेकिन 2-3 दिनों के बाद एडजस्ट हो गए थे हम और मेरे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे गए थे। फिर गोल्ड मेडल जीता, कैसा फील हुआ? गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो अच्छा ही लगेगा ऑफ कोर्स।
तो इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी कोच मिस वर्षा उपाध्याय को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स, कोचेस, सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इसके लिए। आप यहाँ पर आई, क्या इम्प्रेशन था जिसको देख करके आप इस उम्र में जिम्नास्टिक में आई? जब मैं 6 साल की थी तब मेरे को मेरे पेरेंट्स ने जिम्नास्टिक्स में डाला था। उन्होंने ऐसे ही डाला था क्योंकि मैं घर पे बोर हो जाती थी तो इसलिए डाल दिया था। लेकिन स्लोली 2-3 सालों के बाद मेरे को ये स्पोर्ट पसंद आने लग गया और इसलिए मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल में खेलना शुरू कर दिया और इसको थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू किया। इसके पहले इस गेम में क्या सफलता है आपके पास? इसके पहले ये गेम में मैं एशियन चैम्पियनशिप में गई हूँ और मैं फर्स्ट जूनियर जिम्नास्ट हूँ जो रैंक 5 पे क्वालिफाई हुई हूँ फाइनल्स के लिए। आप उत्तराखंड आई, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं कैसी लगी? यहाँ पे आके सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इधर का खाना तो मेरा फेवरेट था, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को इधर का खाना लगा है। एंड बाकी सब एपरेटिव्स नए थे और हमारे स्टे के लिए, फ़्लाइट के लिए जो भी अरेंजमेंट्स किए थे बहुत अच्छे से किए थे। कौन सा यहाँ का डिश है स्पेशली जो ज़्यादा पसंद आया? मेरे को तो सारे ही डिशेस पसंद आए हैं इधर के, बट मेनली बोलूँ तो मेरे को इधर के नॉन वेज डिशेस और पनीर के डिशेस अच्छे लगे। अभी हमारे साथ एक गोल्ड मेडलिस्ट और कांस्य पदक जीतने वाली प्रतिभागी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आई, मेडल जीता, कैसा फील कर रही हैं? ये मेरा एक्चुअली 3rd नेशनल गेम्स है गुजरात और गोवा के बाद, और मैं पहले ही 2 बार कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ नेशनल गेम्स में। तो ये नेशनल गेम्स मेरे लिए नए थे, बट इधर आके जब मैंने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, इनका अकोमोडेशन, इनका स्टे जो भी प्रोवाइड किया था वो देखा, ये लास्ट 2 नेशनल गेम्स से बहुत बेटर रहा है सब एथलीट्स के लिए। एंड आई थिंक इधर का एनवायरनमेंट और इधर की ऑडियंस भी बहुत सपोर्टिंग और बहुत चीयरफुल थी। उत्तराखंड में क्या अच्छा लगा? उत्तराखंड एक्चुअली बहुत ही सुंदर है। मेरे पापा देहरादून से बिलोंग करते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक हमारी टीम बाहर नहीं गई है घूमने के लिए। आज फाइनली कंपटीशन ख़त्म हुए हैं, तो आई थिंक अभी हम देहरादून को और एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ घूमने जाने का इरादा है देहरादून के बाहर? प्रॉबेबली मसूरी और आसपास के जो भी वाटरफॉल्स और जो भी मंदिर होंगे पहले उधर जाएंगे और फिर बाकी का सब। उत्तराखंड में आई, मेडल जीता, जो लोग इस गेम में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं उनको बस ये कहना चाहती हूँ कि आपको अंदर से अगर लगता है कि आप कुछ कर पाओगे तो उसके लिए करो, गिव अप मत करो, ऐसे ही मत छोड़ दो। आप जो आप कर सकते हो वो सिर्फ आपको पता है अपना पोटेंशियल, तो आप करते रहो, बस गिव अप मत करो। तो अभी हमारे साथ ये प्रतिभागी थे जिनका कहना था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनका कहना था कि अगर कठिन परिश्रम किया जाए तो कोई भी लक्ष्य आसान हो जाता है, उसको हासिल किया जा सकता है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोहाघाट की योग अनुदेशिका सोनिया आर्या ने न सिर्फ रोजाना अपने साधकों को योगाभ्यास कराती बल्कि योग के प्रचार प्रसार के लिए भी भरसक प्रयास करती है। उनका मानना है योग न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी शरीर का विकास करता है। सोनिया महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से भी कॉल कर उनकी समस्याओं को सुनती है और समाधान करती है। तो वहीं आज उनके द्वारा सभी साधकों को साथ लेकर सुबह सड़क में उल्टा चलकर योग का प्रचार किया गया। उल्टा चलने के लाभ से भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा योग करने के कई फायदे हैं। उन्होंने समस्त लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की है। हम योग का प्रचार प्रसार के लिए रोड पे निकले हैं, तो रोड पर ही आज हम एक छोटा सा अभ्यास कर रहे हैं। चलते चलते आज हम उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने से एक तो क्या होता है कि हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर सही रहता है, और जिन भी साधकों को दिल से संबंधित कोई दिक्कतें हैं, मानसिक स्तर पे किसी का कोई दिक्कतें हैं, तो उस पर यह अभ्यास काम करता है। सल्ट अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के ग्राम मुंडा गांव में सुअरों के हमले से गुलदार घायल हो गया। गुलदार के पांव में गंभीर चोट थी जिससे वो चल नहीं पा रहा था। ग्रामीणों ने वन कर्मियों को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के लिए अल्मोड़ा से टीम पहुंची, लेकिन अंधेरा होने की वजह से
सर्च ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा। सुबह सर्च ऑपरेशन चलाकर करीब 11 बजे गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। वन कर्मियों ने बताया, डर की वजह से सड़क से करीब 700 मीटर की दूरी पर गुलदार ने घनी झाड़ियों के बीच ठिकाना बना लिया। गुलदार को पिंजरे में बंद कर अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। रेस्क्यू टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर गुलदार को रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा, जहां उसका उपचार किया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों का मैदानी क्षेत्र गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात करें अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शल्ट के मुंडरा गांव में सुंगर के हमले से गुलदार घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग द्वारा घायल गुलदार का रेस्क्यू कर उसको रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा भेजा गया। फिलहाल जो गुलदार है उसकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल जो शल्ट के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार का आतंक जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी ग्रामीणों में गुलदार के प्रति दहशत बना हुआ है। जन टीवी से गोविंद रावत, अल्मोड़ा। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के अंतर्गत कानिया बीट क्षेत्र में विभाग का दैनिक श्रमिक गणेश पवार अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। टाइगर ने गणेश पर पीछे से हमला बोल दिया। गणेश की चीख पुकार के बाद मौजूद अन्य कर्मचारियों ने टाइगर के कब्जे से गणेश को बचाने के लिए करीब 3 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके बाद टाइगर कर्मचारी को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, जिसके बाद कर्मचारी घायल गणेश को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए और घटना की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला और उपनिदेशक राहुल मिश्रा सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल कर्मचारी का हाल जाना। देखिए, आज सुबह हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी वो कानिया बीट में अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। वहाँ पर जो हमारे टीम के सदस्य हैं, एक दैनिक कर्मी हैं, उनको टाइगर ने पीछे से अटैक किया है। उनको तुरंत हमारी जो टीम थी उसने इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ रेंज ऑफिस में भिजवाई और हमारी रेंज ऑफिसर की टीम जो रेस्क्यू टीम थी वो तुरंत अपने क्षेत्र में पहुँच गई थी और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। सिर पे उनके चोट आई है, टाइगर का जो क्लॉ है उसकी वजह से। डीएम देहरादून सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके बाद भिक्षावृत्ति में लिप्त और सड़क पर घुमंतु बच्चों को आम बच्चों की भांति मुख्यधारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है और अब बच्चे खुद ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। एक्सरसाइज है। जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे एनजीओज के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन वृहद स्तर पे नहीं आती है, तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वी फोरसी एन इंक्रीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। चंपावत के आपातकालीन परिचालन केंद्र को प्राप्त सूचना के मुताबिक धूनाघाट तहसील पार्टी के जंगल में आग लग गई। इंसिडेंट कमांडर ने बताया, जंगल में आग लगने से 2 बकरियां झुलस गई, जिन्हें बचाने में एसडीआरएफ के 2 कर्मचारी भी झुलसे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सालय पार्टी भेज दिया गया। घास काटने गई 2 महिला भी घायल हुई। 2 पशु के घायल होने की भी सूचना है। घायलों को 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी भेजा गया तथा वन विभाग की टीम जंगल की आग पर नियंत्रण कर रही है। मेरी सूचना मिलती है कि धूनाघाट के समीप जंगल में आग लग गई है और वहां 2 पशु जिनमें बकरियां हैं और 2 लोगों के आग को बुझाते हुए घायल होने की सूचना मिली। इसमें तुरंत आईआरएस एक्टिवेट करते हुए सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किया गया और सबको साइट के लिए मूव किया गया। वहां पहुंचकर हमारी एसडीआरएफ की टीम ने दोनों लोग जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया और उनको हमारी मेडिकल टीम ने मौके पे ही फर्स्ट एड दिया, लेकिन वो थोड़े सीरियस थे तो उनको तुरंत पीएससी पार्टी रेफर कर दिया गया।
साथ ही जो हमारी दोनों बकरियां थी उनका भी एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और वेटनरी की टीम ने वहां मौके पे फर्स्ट एड देते हुए हमारे एक रिलीफ कैंप बनाया गया है इंटर कॉलेज धुनाघाट, वहां पे उनको रखा गया है जहां उनके पानी और चारे की व्यवस्था है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां, सीएम धामी ने हल्द्वानी में किया स्थलीय निरीक्षण। कल आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह करेंगे शिरकत, विजेताओं को दिए मेडल। वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए मॉक ड्रिल, देहरादून में सीएम धामी सहित जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी रहे मौजूद। कहा, योजना बनाकर किया जाए नियंत्रित। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी आएंगे पीएम मोदी। राज्य सरकार ने तैयारियां की तेज। सीएम धामी ने कहा, पीएम के आने से उत्तराखंड को मिलता है लाभ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गश्त कर रहे श्रमिक पर टाइगर ने किया हमला, कर्मचारियों ने की हवाई फायरिंग। उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, निगरानी के लिए टीम का गठन। और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास, डीएम देहरादून सविन बंसल ने आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का लिया निर्णय। आम बच्चों की तरह शिक्षा से जोड़ा जा रहा। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।